गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड का टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। तो गाइस कोड का टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, पर मटेरियल आपको पेज पे मिलेगा। एक पेज आपको देंगे, उस पे से देखकर आपको टाइपिंग करनी है। ये पेज के बैक टू बैक साइड मटेरियल होता है, ये बैक टू बैक साइड प्रिंटेड होता है। इस पे लगभग 600 से 700 वर्ड्स भी हो सकते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा वर्ड टाइप करोगे। तो गाइज यहाँ पे मैं टिप देता जाऊंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 1 ये है, क्योंकि वहां पे हमें प्रिंटेड मटेरियल ही मिलेगा, तो आपको तैयारी भी प्रिंटेड मटेरियल से ही करनी है। आप कोई भी प्रिंटेड मटेरियल लोगे, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये टेस्ट सीरीज 1.0 से 4.0 लो, उनको प्रिंट आउट कराओ और उससे करो, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी बात है ये कोई नहीं बताएगा। गाइज आपको उस पेज को ना सही तरीके से रखना आना चाहिए। मैं मतलब कि जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपको कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पेज रखना है या राइट हैंड साइड पेज रखना है या कीबोर्ड के मिडल में रखना है। इसका उत्तर किसके पास है? इसका उत्तर सिर्फ आपके पास है। कुछ जब आप टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा यार इस जोन में मैं ज्यादा कंफर्ट रहता हूं। ऐसा नहीं है, कई मूर्ख ऐसे भी होते हैं, पेपर देने जाएंगे, पेपर वाले दिन सोचेंगे अरे यार ये पेज मैंने कहाँ रखना था, कहाँ रखूं। अरे भैया ये तो पहले से ही तैयार होकर आना होता है और उस दिन तो बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप टेस्ट का प्रिंट लेके उसको देखो कि कहां रखने में कंफर्ट होता है, और इससे स्पीड आपकी प्रभावित होती है। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। आपको अगर अच्छी जगह पेज सेट करना आ गया, आपकी कॉन्फिडेंस गेन होता है। दूसरी बात गाइस, आपका टाइपिंग में कीबोर्ड का बहुत रोल होता है। अब आप कौन सा कीबोर्ड लोगे? देखो, आपको अगर नया लेना है तो डेल या जेब्रोनिक्स का लो, क्योंकि ये कीबोर्ड सबसे ज्यादा बार यूज होते हैं। मत पर मैं ये सजेशन नहीं करूंगा कि आपके पास ऑलरेडी है तो भी नया कीबोर्ड दो। गाइस मैं ये सजेस्ट करूंगा आपके पास 2-3 कीबोर्ड होने चाहिए। बट दोस्त कब काम आएंगे? आप आस पड़ोस में से कीबोर्ड दो, क्योंकि भाई वहां कैसा कीबोर्ड मिलेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आपको ब्रांड न्यू कीबोर्ड मिल जाए, हो सकता है आपको एक खटारा घिसा पिटा कीबोर्ड मिल जाए। आप तैयारी करोगे ब्रांडेड पे, वहां मिल जाए ऐसा, तो स्पीड तो प्रभावित होगी ही होगी। तो इसका पेनिशिया क्या है भाई? 2-3 तरह के कीबोर्ड लेने होते हैं, जब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ भी आ जाए हम हर तरीके से कर देंगे। जो ये टेस्ट 2017 में था, उसमें मेरी टाइपिंग स्पीड 43 निकली थी और मैं तो देख के बहुत खुश हुआ था। तो क्योंकि एक स्ट्रेटेजी से करा ना, स्ट्रेटेजी मांगती है ये वाला टेस्ट। और ये वाला टेस्ट गाइज आपका वर्ड बेस्ड टेस्ट है, ये स्ट्रोक बेस्ड टेस्ट नहीं है। इसमें अंतर है। अब मैं 2-3 टिप्स दूंगा, आप ध्यान से समझना। इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या फॉर्मूला है? देखो गाइज, आपको 340-350 वर्ड अगर आप लिख देते हो तो भैया पास होने की प्रोबेबिलिटी 99% रहेगी। क्यों? मान लो आपने 20-25 वर्ड गलत भी कर लिए, 20 वर्ड गलत कर लिए, तो आप 330 वर्ड ठीक हुए आपके। और 330 वर्ड ठीक है, उसको 10 से भाग करोगे तो 30 की स्पीड तो आएगी ही आएगी ना, आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाओगे। 33 की स्पीड आएगी तो आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाओगे। अब मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। स्पेस तो भैया काउंट होता नहीं। यहाँ पे वर्ड जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी वर्ड भी एक ही वर्ड है और ईच भी एक ही वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका जुडिशरी वर्ड टाइप करते करते गलत हो गया और आप उसे बैक स्पेस करके ठीक कर रहे हो, तो आपको नॉर्मली 1-2 सेकंड तो लगी जाएगी। और जब आपका फ्लो होता है ना, आप टाइप कर रहे होते तो इन्हीं सेकंडों में आप 2-3 वर्ड भी टाइप कर सकते हो। जैसे जुडिशरी इज द मोस्ट आया, तो इसमें आप इसको ठीक करने में जो टाइम गवा रहे हो, इससे अच्छा तो आप ये 2-3 वर्ड और लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स में से गलती घट जाएगी। तो इस हम 3 वर्ड लिखे, एक गलती भी हुई तो 2 वर्ड तो फिर भी हमने इस टाइम में अचीव कर लिए ना। तो मैं आपको सलाह करूंगा कि भाई इस एग्जाम में मैक्स टू मैक्स वर्ड लिखो। गलती ठीक करने का इतना कुछ खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, फिर भी आप करना चाहते हो तो आप पहले एक्सपर्ट बन जाओ और साथ ही साथ बैक स्पेस करके ठीक करो। और ये वाली तो बिल्कुल भी तरीका नहीं अपनाना है। एक कमेंट आया मेरे पास, बोला कि सर क्यों ना मैं ऐसे करूं कि 9 मिनट टाइप करूंगा और 1 मिनट गलती ठीक करूंगा। अरे भाई वो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी होती है, पर वो स्ट्रोक बेस्ड टेस्ट में होती है, वर्ड बेस्ड में नहीं होगी। तो वो तरीका आपने नहीं आजमाना, और वैसे भी लास्ट के 1 मिनट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते में ही खत्म हो जाओगे। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। अब मैं बात करूंगा एक बात इंपॉर्टेंट मुद्दे की। अगर कोई बच्चा इधर लैपटॉप पे बैठ के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो मैं उसे स्ट्रांगली कहूंगा कि ये बिल्कुल ना करे, क्योंकि वहां आपको लैपटॉप नहीं मिलना, कीबोर्ड मिलना है। आप कीबोर्ड अटैच करके करें, और फिर अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं एक चीज आपके बारे में बताऊंगा गाइस, इस टेस्ट को पास करने के पेनिशिया ये टेस्ट सीरीज है। आप इसको आज मानो, कल मानो, या टेस्ट में से देने के बाद मानो। आप टेस्ट सीरीज लो, इसका प्रिंट आउट लो, इसको प्रिंट आउट करने के बाद डेली का टेस्ट दो। जैसे एक मॉर्निंग में दे दिया, एक आफ्टरनून में दे दिया, एक नाइट टाइम दे दिया, और फिर देखो कि यार हम कितने वर्ड्स कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जब आप एक अच्छे लेवल का टेस्ट देते हो ना, और वहां पे मॉडरेट मिलेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आएगी। बट आप एक पहले से ही घिसे पिटे चीजों को देते हो और वहां पे कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिल गया, तो भाई आप सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा। एक टिप और दूंगा, जो स्टूडेंट इसे अप्लाई करेगा भाई उसको बेनिफिट होगा। देखो, आप टाइपिंग की जब तैयारी करो
तो टाइपिंग की तैयारी कोशिश करो अकेले बैठ के ना करो, चाहे तो कोई आपको राइवल मिल जाए या कोई फैमिली मेंबर मिल जाए, क्योंकि वहां पे टेस्ट भैया अकेले बैठ के नहीं देना, वहां पे टेस्ट तो भीड़ के बीच में देना है, आवाज हमारी गूंजेगी, मतलब टाइपिंग जो कीज होती है उनकी आवाज भी गूंजती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकेले बैठ के दोगे तो हमें लगेगा कि मैं ही टाइप कर रहा हूं, किसी की कंपनी में दोगे तो लगेगा ये देख रहा है, ये देख रहा है। पर जब भी आप अच्छा कर गए ना तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि मेरे पास आसपास कोई भी बैठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और टिप दूंगा भाई, ऐसा नहीं कि एकदम बैठ गए तो तुरंत तुरंत टाइप करते चले जाओ, घंटों घंटों बैठे रहो, भैया तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी नहीं घट जाएगी, क्योंकि ये भी हाथ की फिंगर्स हैं, ये भी थक जाती हैं। तो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो भैया सबसे पहले इंटरवल्स पे टाइपिंग करो। फॉर एग्जांपल आधा घंटा 45 मिनट टाइप किया, फिर रेस्ट कर लिया। और भैया ये शुरू शुरू में मुश्किल लगती है, एक बार हाथों का और दिमाग का कॉन्फिडेंस बढ़ा ना तो आप दूसरों को कहते नजर आओगे कि यार ये कुछ भी चीज नहीं है। और एक बात और, जिन भी लोगों का मैंने कमेंट में रिप्लाई किया और बोला है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तो भाई वो पक्का है, ऐसे ही नहीं किसी को बोला है। तो आपको तो बस टाइपिंग टेस्ट करना है और मैं मैक्स टू मैक्स कोशिश करता हूं कि आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक करना, लाइक करने में हमारे को भी थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। और कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, जितने क्वेश्चन है मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई दूं, ठीक है। और भाई लास्ट में यही कहूंगा कि इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटजी और मटेरियल की जरूरत है। कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे खुद लाना होगा, स्ट्रेटजी मैं आपको खुद बता रहा हूं, मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस आपके लिए जो बिल्कुल है, जिन जिन ने लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया ना, अब इसे गंवाना नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट तैयारी करो, दिल लगा के करो, छोड़ना नहीं है ये मौका। चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।